वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे 50 वर्नियर स्केल में 50 डिवीज़न वाले वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 डिवीज़न वाले वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालना सिखाया था। इस बार हम लोग देखेंगे इस वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। इसकी ये जो वर्नियर स्केल देख रहे हैं आप, ये पूरी वर्नियर स्केल है। इसमें टोटल 50 डिवीज़न है। 0 से स्टार्ट है, यहाँ तक 5 डिवीज़न है, फिर यहाँ तक 10, 15, 20, 25 ऐसे ये यहाँ तक टोटल 50 डिवीज़न है, 50 डिवीज़न है। ठीक है, तो अब हमें इसका लिस्ट काउंट यदि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको जो डाटा ज़रूरी है वो हम इसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस मेन स्केल के बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ। ये जो स्केल आप देख रहे हैं, ये नीचे वाली स्केल, एक ऊपर वाली स्केल। नीचे वाली स्केल जो है सेंटीमीटर में आपको मेजरमेंट देगी, ऊपर वाली स्केल आपको इंचेस में मेजरमेंट देगी। इसी तरह आपको वर्नियर में भी 2 स्केल दिखाई देंगी, एक नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर वाली इंचेस के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, नीचे वाली हम लोग सेंटीमीटर के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें वर्नियर कैलिपर्स में 1 मेन स्केल डिवीज़न का मान ज्ञात होना चाहिए कि 1 मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो हमको कितना वैल्यू दे रहा है, कितना मेजरमेंट दे रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से ये स्केल हमारी मेन स्केल शुरू है, ऊपर इंचेस के लिए है, नीचे ये मेन स्केल है अपने सेंटीमीटर के लिए है। तो यहाँ पर ये 0 से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये दिया हुआ है पूरा। अब इसमें जो एक डिवीज़न है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक डिवीज़न यहाँ से यहाँ, ये और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है हमारा 1 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को इन्होंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो mm कहलाता है, तो ये हमारा 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू आ गई है 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm। इसके बाद हमें वर्नियर स्केल और मेन स्केल के डिवीज़न कहाँ मैच हो रहे हैं वो फाइंड आउट करना रहता है। कितने डिवीज़न पर मैच हो रहे हैं वर्नियर और मेन स्केल के डिवीज़न। तो सबसे पहले आप लोग इसमें एरर चेक कर लीजिएगा कि नीचे वाली वर्नियर का जो 0 है वो हमारे ऊपर वाले मेन स्केल के 0 से बिल्कुल मैच होना चाहिए। यदि ये आगे की तरफ है तो आपको कम रीडिंग बताएगा, तो ये नेगेटिव एरर हो जाएगी। और यदि ये 0 इधर पीछे की तरफ रह जाता है तो ये आपको ज़्यादा रीडिंग बताएगा, ज़्यादा वैल्यू बताएगा, तो ये पॉजिटिव एरर हो जाएगी। और ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये 0 एरर में है अभी। अब हम लोग देखते हैं, इसमें टोटल 50 डिवीज़न है और ये जो आखिरी वाला डिवीज़न है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ये पॉइंट जो है 5 से पहले है, यानी कि यहाँ तक हमारे 50 mm हो गए। 59 से 1 mm कम पे मैच हो गया, यानी कि 49 पे ही मैच हो गया। ये यहाँ तक नहीं आया, देखो यहाँ से बिल्कुल 0 मैच हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो आखिरी वाला है ये हमारा 50 से 1 कम है, यानी कि ये 49 डिवीज़न पर ही मैच हो गया। तो मेन स्केल के हमारे 49 डिवीज़न और वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न इक्वल हैं। ओके, दूसरी चीज़ हमको यही चाहिए रहती है, पहला तो मिनिमम कितना इसका एक मेन स्केल का एक डिवीज़न कितनी वैल्यू शो कर रहा है वो चाहिए, 1 MSD कितना है और ये कहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये 49 डिवीज़न मेन स्केल के वर्नियर के 50 डिवीज़न पर मैच हो रहा है। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप लोग 50 डिवीजन इन वर्नियर स्केल। यदि पहले हम लोग 10 डिवीजन थे वर्नियर स्केल में, लेकिन इस वाले वर्नियर में 50 डिवीजन है, तो हम लोग इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो हमने पहले फाइंड आउट जो किया हुआ है कि 49 डिवीजन मेन स्केल के इक्वल हैं 50 डिवीजन और वर्नियर स्केल के, ये हमने लिख लिया। दूसरा, हमने मेन स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल का कितनी वैल्यू शो कर रहा है, 1 mm शो कर रहा है और 0.1 सेंटीमीटर, या तो ठीक है, या आप mm में ले लीजिए या सेंटीमीटर में ले लीजिए। ओके, हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है कि एक मेन स्केल के एक डिवीजन में से यदि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन माइनस कर दें तो बची हुई वैल्यू जो आएगी हमारी वो लिस्ट काउंट रहेगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। लेट हम मान लेते हैं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि n वर्नियर स्केल के डिवीजन इक्वल हैं m मेन स्केल के डिवीजन के। ओके, तो इससे हम लोग इस n को इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये m के अपान में आ जाएगा यहाँ से n इधर चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m अपान n मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक 1 VSD की वैल्यू आ गई जो हमें इस फार्मूले में पुट करना है, क्योंकि हमें 1 मेन स्केल डिवीजन तो मालूम है 1 mm है या 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं उसको, लेकिन इस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना के ये एक वैल्यू निकाल ली है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD, ठीक है, 1 MSD ले लिया माइनस 1 VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 VSD की वैल्यू हम ये रख देते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए वही किया मैंने, 1 VSD की जगह m अपान n MSD मेन स्केल डिवीजन लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे 1 VSD की जगह। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस का माइनस m अपान n बचा, यहाँ से MSD भी कॉमन लेके बाहर आ गया। ओके, 1 MSD की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने, वो हमने की थी या तो 1 mm लिख सकते हैं या 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मतलब MSD का आप लोग 1 MSD का बिल्कुल एक बार और देख लीजिए कि 1 MSD क्या है। 1 MSD ये है कि इसके जो एक डिवीज़न है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये सभी mm में है तो 1 mm ही होगी ये, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं यहाँ पे। आप लोग यदि mm में करें तो इसकी वैल्यू लिस्ट काउंट की mm में आएगी, और यदि आप यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चलते हैं तो लिस्ट काउंट की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। ओके, तो हमने सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे, 1 MSD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर लिख दी है, और हमारे ये m जो है मेन स्केल के डिवीज़न थे और n जो है वर्नियर स्केल के डिवीज़न है, जो हमने यहाँ पर लेट्स माना था इसको n वर्नियर स्केल के डिवीज़न और m मेन स्केल के डिवीज़न थे। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू क्या है आई थी हमारे पास, मेन स्केल के डिवीज़न कितने थे 49 और वर्नियर स्केल के डिवीज़न कितने हैं 50, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, m की जगह 49 n की जगह 50। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर इंटू 1/50 यहाँ पे बचेगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.002 सेंटीमीटर और 0.02 mm। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिया था तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आई है हमारी। आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी ये वैल्यू mm में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा लिस्ट काउंट। इस तरीके से हम इस वर्नियर कैलिपर्स का भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। पिछले वाले का लिस्ट काउंट जो निकला था 0.1 सेंटीमीटर निकला था, लेकिन देखिए इसमें कितना अंतर है। इसमें सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो 0.002 सेंटीमीटर आया है
और में आया हमारा 0.02 mm। ओके, थैंक यू।